एक बार फिर दिल्ली में सियासी तपिश बढ़ने वाली है। गृह मंत्रालय ने दिल्ली के उपराज्यपाल को कई नए अधिकारियों से यहां पर अधिकारों से लैस कर दिया है। दिल्ली सरकार पहले से ही एलजी पर इन अधिकारों को लेकर आरोप लगाती रही है। दिल्ली का बॉस कौन, इसको लेकर आम आदमी पार्टी और उपराज्यपाल वीके सक्सेना के बीच की मौकों पर तनातनी सामने आ चुकी है। दिल्ली सरकार उपराज्यपाल पर संवैधानिक शक्तियों के दुरुपयोग का आरोप लगाती रही है। एक बार फिर दिल्ली सरकार और एलजी के बीच टकराव शुरू होने की संभावना है। गृह मंत्रालय ने दिल्ली एलजी के अधिकार बढ़ा दिए हैं। गृह मंत्रालय ने इससे जुड़ा एक राजपत्र भी जारी किया है। इसके मुताबिक राष्ट्रपति ने दिल्ली के लिए संसद की तरफ से अधिनियमित कानून के तहत किसी भी प्राधिकरण, बोर्ड, आयोग या वैधानिक निकाय में सदस्यों को बनाने और नियुक्त करने की शक्ति दिल्ली एलजी को सौंपी है। यानी अब उपराज्यपाल दिल्ली में किसी भी बोर्ड, कमीशन, अथॉरिटी का गठन करके उनके सदस्यों की नियुक्ति कर सकता है। राष्ट्रपति के आदेश के बाद दिल्ली एलजी को ये अहम अधिकार मिल गए हैं। इससे पहले भी राजधानी दिल्ली में तबादले और नियुक्तियों को लेकर एलजी और दिल्ली सरकार आमने सामने आ चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी सरकार कई मौकों पर आरोप लगाने से नहीं चूकती। मध्य प्रदेश के नीमच में एक शख्स ने भ्रष्ट अधिकारियों को आईना दिखाने के लिए अनोखा तरीका अपनाया। ये शख्स अकेले ही अफसरशाही और सत्ता को जगाने का बीड़ा उठा चुका है। आवेदनों और सबूतों के कागजों की लंबी माला बनाकर खुद पर लपेटकर अजगर की तरह रेंगता हुआ कलेक्ट्रेट पहुंचा। कलेक्टर से उसने जांच और सख्त कार्रवाई की मांग की। लेकिन ये शख्स जिस तरीके से न्याय मांगने के लिए कलेक्ट्रेट पहुंचा, उसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। पीड़ित के गले में सैकड़ों पन्नों की माला थी जो उसके शरीर के पीछे तक लटक रही थी और वो सांप की तरह रोड पर रेंगते हुए आगे बढ़ता हुआ कलेक्ट्रेट पहुंचा। इतना ही नहीं, कलेक्ट्रेट में शख्स ने अपने पैरों की चप्पल उतारी और उसे अपने सिर पर रख लिया। लोग फोन निकालकर उसका वीडियो बना रहे थे। ये शख्स गांव की पंचायत में हुए करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार और दोषियों पर शिकायत की कार्रवाई की मांग को लेकर 5 साल से न्याय की लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन प्रशासन हमेशा उसकी शिकायतों को नजरअंदाज कर रहा था। अब आखिर में उसने ये कदम उठाया और एक बार फिर शिकायती आवेदन कलेक्टर के नाम देते हुए न्याय की मांग की। बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से, जहां मदरसा जामिया हबीबिया से जुड़ी हुई एक बड़ी अपडेट। मदरसे को 2 करोड़ से ज्यादा की विदेशी फंडिंग मिली है। कई राज्यों से ये सालाना फंडिंग होती थी। खाड़ी देशों से भी मदरसे को फंडिंग का जो मामला है इसके पहले भी सामने आया था। विदेशी फंडिंग के पुख्ता सबूत भी अब मिल गए हैं। पुलिस अब फंडिंग की पूरी जानकारी जुटा रही है। ये मदरसा वही है जहां पर नकली नोट छापने का गोरख धंधा चल रहा था और इसके बाद इसके ऊपर शिकंजा कसते हुए इसकी फंडिंग की भी जांच की जा रही थी, जिसमें सामने आया था कि इसको खाड़ी देशों से फंडिंग हो रही थी। बड़ा सवाल यही उठा था कि आखिरकार इतने बड़े पैमाने पर इस मदरसे की फंडिंग के पीछे असल मकसद क्या था। क्या जो आर्थिक टेररिज्म फैलाया जा रहा था नकली नोट के जरिए, इसके अलावा कन्वर्जन से लेकर तमाम दूसरी तरह के जो आरोप लगे हैं उनकी अब जांच की जा रही है। इस मामले में 2 करोड़ से ज्यादा की फंडिंग की बात सामने आई है। और एक और बड़ी खबर मिल रही है जामिया हबीबिया मदरसा से ही जुड़ी हुई। भड़काऊ साहित्य मिलने के बाद पुलिस की टीम पहुंची और मदरसे के प्रिंसिपल से पूछताछ की गई। मदरसे के अन्य सदस्यों से भी पूछताछ जारी है। तो नकली नोट वाले मदरसे से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आ रही है। यहां पर भड़काऊ साहित्य मिला। इसके बाद पुलिस मदरसे पहुंची और यहां के प्रिंसिपल से पुलिस ने पूछताछ की है। दूसरे सदस्यों से भी पूछताछ की जा रही है। तो जिस मदरसे में नकली नोट छापे जा रहे थे वहां भड़काऊ साहित्य भी बरामद किया गया है। वहां बड़े पैमाने पर फंडिंग की बात भी सामने आ रही है और अब पुलिस इस पूरे मामले की पड़ताल कर रही है। Z News.